और भाई क्या हाल चाल। आज अपने एजुकेशन सिस्टम और आपके ग्रेजुएशन करने के बाद आपको जॉब मिलने ना मिलने उसके बारे में बात करने लगूँ, ठीक है। तो सबसे बेसिक पॉइंट क्या है? सबसे बेसिक पॉइंट ये होता है कि भाई हमने अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया, हमें जॉब नहीं मिली। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि भाई हमें कंपनीज जॉब दे नहीं रही हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि भाई हमारे अंदर किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है। हमें मोस्टली सिर्फ जॉब्स का शायद पता होगा, अपनी डिग्री के बारे में शायद पता होगा, लेकिन हमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का नहीं पता, ठीक है। जिन हज़ार को इस चीज़ के बारे में पता है दैट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन जिनको नहीं पता मैं एक छोटा सा आपको बता देता हूँ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने आने वाले वक्त में लाइक 2020-2025 तक का एक सर्वे निकाला है, जिसके अंदर 15 कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन की गई हैं कि जो एम्प्लॉयज़ के अंदर होनी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन को जिनकी ज़रूरत है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई सारी क्वालिटीज़ मेरे अंदर है और मुझे जॉब दो, लेकिन ये चीज़ नहीं है। मैं कुछ चीज़ें आपके अंदर होती हैं, कुछ नहीं होती। लेट्स से अगर आपके अंदर कुछ 10 क्वालिटीज़ भी हैं ना उनमें से, तो आपको जॉब इजीली मिल सकती है, ठीक है। अब मसला पता है क्या है? मसला यहाँ पे ये है कि जो क्वालिटीज़ एस्टेब्लिश करना या आपके अंदर डेवलप करने की बात होती है ना, वो एक आपके ऊपर भी होती है और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर भी होती है। पाकिस्तान में मसला ये है कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे यूनिवर्सिटी डिपेंडेंट हो चुके हैं। हमें चाहिए पक्की पक्की खीर कि भाई हम अपनी डिग्री कंप्लीट करें, ग्रेजुएशन के बाद कंपनीज आएँ और हमारे हाथ में प्लेट के अंदर जॉब रख के चली जाएँ, हमें जॉब मिल जाए, हम खुश रहें, हम ऐशे रहे, बाकी खैर है, ठीक है। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि भाई इंस्टीट्यूशन जो सी हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो सी हैं, वो कुछ ऐसी बैठी हुई हैं जो कि सिर्फ एजुकेशन के नाम पे बिजनेस रन कर रही हैं। उनको भाई पैसे से मतलब है और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी मैं बात करता हूँ इस चीज़ की कि हमारे अंदर जो खुद क्वालिटीज़ होती हैं, हमने अपने गोल तो कभी सेट करने ही नहीं है, ठीक है। यानी कि आप ये सोचो कि अगर आपके पास किसी रास्ते पे जाना है आपने, किसी स्टेशन के ऊपर जाना है आपने, ठीक है, आप ट्रेन वाले को बताते नहीं भाई मैंने किस स्टेशन के ऊपर जाना है, भैया आपको कहाँ ड्रॉप करेगा वो। जब एक डेस्टिनेशन का पता ही नहीं है तो आप किस चीज़ के ऊपर इतनी खौरी कर रहे हो, ठीक है। भाई लाइफ का भी सीक्वेंस यही है कि हमें ये पता ही नहीं जब कि हमारा गोल क्या लाइफ का, उसे हम सेट करेंगे ही नहीं तो हम मेहनत किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, कोई फ़ायदा ही नहीं। आप चली जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ का, ठीक है। हो सकता है आप मतलब एक डिग्री यार आपने हासिल किया, आप डिग्री हासिल करके अभी जाओगे लग भी जाए, लेकिन आप एक्चुअल में वो चीज़ करना ही नहीं चाहते, उधर आपको सक्सेस कभी नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो जिन लोगों को इससे इतराज़ है ना मेरी इस बात से, तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है, आप बेशक इधर से चले जाओ, इट्स ओके। लेकिन मैं जो मेन पॉइंट की बात करने लगा हूँ वो ये है कि हमारा सिस्टम ही भाई ऐसा बन चुका है, ठीक है। हम चाहते ही नहीं है कि हमारा जो सा एजुकेशनल स्कोप, एजुकेशन सिस्टम है, जो स्टूडेंट्स को जो चीज़ करनी चाहिए वो करें। इंस्टीट्यूशंस भी हमें सिर्फ किताबों के पीछे लगा के भाई आप CGPA ले लो, आपको जॉब मिल जाएगी, इतना CGPA वालों को भाई कोई जॉब शॉब नहीं मिलती, ठीक है। जॉब मोस्टली आपको क्वालिटीज़ की बेस पे मिलती है और आपकी अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनकी बेस पे मिलती है। तो अगर मैं बात कर लूँ टैलेंट की, टैलेंट किसी को बोलते हैं भी इसमें टैलेंट क्या है, इसका इतना CGPA है, इसमें इतना टैलेंट है, ठीक है। भाई 1980 से पहले तक ये बात ठीक थी, लेकिन 1980 के बाद ये चीज़ गलत साबित हुई थी। गलत ये कहूँ यार, ये चीज़ की करेक्शन हो गई थी, ठीक है। तो अगर करेक्शन की बात करूँ तो हॉवर्ड गार्डनर नाम का एक आदमी था, ठीक है, उसने ये बात की थी कि भाई टैलेंट एक किस्म का नहीं होता, मल्टी टैलेंट होते हैं, ठीक है। और मल्टी टैलेंट के नाम से थ्योरी क्रिएट की गई थी। गूगल पे जाकर सर्च करना है हॉवर्ड गार्डनर के नाम से, यू कैन सर्च फॉर दैट, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक इंक्लूड कर देता हूँ। अब बात यहाँ पर ये है कि हमें इस चीज़ का नहीं अंदाज़ा होता कि भाई हमारे अंदर खुद की क्वालिटीज़ क्या हैं, ठीक है। तो अगर हमें यह डिफाइन होना कि हमारा गोल क्या है, तो शायद हम उस चीज़ के अंदर इंप्रूवमेंट कर सकें। और अगर हमें पता भी चल जाए ना किसी पॉइंट पर पाकिस्तान में रहते हुए कि हमारा गोल क्या है, तो उस चीज़ के अंदर मसला ये है कि हमारे अंदर शायद इतने गट्स ही नहीं होते कि हम उस गोल को अचीव कर सकें। और शायद और भी कई इशूज़ हो सकते हैं फैमिली में, ठीक है। लेकिन दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो तो हमें काउंटर से फेस करना पड़ेगा ना, ठीक है। उसके बगैर तो मसला हल हो नहीं सकता। तो यहाँ पे बात आ जाती है पाकिस्तान के टैलेंट के, ठीक है। पाकिस्तान में टैलेंट क्या है? पाकिस्तान में टैलेंट है असलान ऐश नहीं, पाकिस्तान में टैलेंट है दनानीर पारीगल, हाँ पाकिस्तान में ये टैलेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई उस एक लड़की ने वीडियो बनाई, वायरल हो गई, मशहूर हो गई, और पाकिस्तान में अब क्या चीज़ चल रही है, अब यूट्यूब खोल लो हर जगह पे पार्टी हो रही है, वो चीज़ चल रही, और किसी चीज़ की तो बात ही नहीं हो रही ना। भाई पाकिस्तान का टैलेंट ये है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा, मुझे उससे कोई इख्तलाफ नहीं है, वायरल होती है किसी की वीडियो हो, पॉजिटिव मैनर में हो रही है दैट इज़ टू गुड, नेगेटिव में हो रही है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो इम्पैक्ट पाकिस्तान की इमेज के लिए बैड इम्पैक्ट है, ठीक है। तो मसला सारा ये है कि हमारी परसेप्शन ही ख़राब है किसी चीज़ को लेकर, टैलेंट को लेके। हमारे मीडिया ने इतना हाइप क्रिएट कर चुके हैं इस चीज़ के ऊपर, और मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। खैर आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, तो मैं फिर घुमा फिरा के उसी बात के ऊपर आता हूँ। अब मेरी माजरत उन हज़रात के लिए जो डिग्री पर डिग्री कंप्लीट करी जा रहे हैं और डिग्रियाँ ले जा रहे हैं अपनी एजुकेशन को आगे इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है।
मैं यार एक बात यहाँ पे क्लियर कट कह सकता हूँ कि एजुकेशन जोन सी है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी को, एथिक्स और मोरल वैल्यूज़ को उनको डेवलप करने के लिए होती है, ठीक है। बाकी अगर आप एजुकेशन और डिग्री सिर्फ इसलिए ले रहे हो ना कि यार एजुकेशन में डिग्री कंप्लीट कर ले तो मेरे पास पैसा ही पैसा होगा, तो भाई वो चीज़ तो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी एक अर्ली टाइम में कर सकते हो ना। मतलब अगर आपने पैसे ही कमाना है ना तो भाई आप मैट्रिक से पहले ही या मैट्रिक के फ़ौरन बाद मैट्रिक कंप्लीट करो, आप उसके बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चले जाओ। इतने नेट के ऊपर कोर्सेज वगैरह मिल रहे होते हैं, यूट्यूब ट्यूटोरियल से भरा पड़ा है, आप कोई भी स्टार्ट कर लो, किसी चीज़ को कंप्लीट करके अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लो, पैसे आना शुरू हो जाएंगे और इतने बिजनेस आप किसी साइड पर भी जा सकते हो। लेकिन भाई अगर आपने एजुकेशन लेनी है ना तो एजुकेशन को एजुकेशन समझ के ही लो। एजुकेशन या डिग्री को इसलिए ना लो कि भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं डिग्री इसलिए ले रहा हूँ। तो उन हज़रात के से माफ़ी है मेरी, ठीक है। और मुझे बस इस चीज़ से मसला है कि हमारे ना ट्रेंड फॉलो करने का, स्वैग क्रिएट करने के ये बड़े मसाइल है। लाइक अगर मैं सिंपल सी बात कर लूँ, कबीर सिंह की अगर बात कर लेता हूँ, ठीक है यार, मैं एग्जांपल ही देने लगा मूवी की कि उसमें क्या बात की गई थी कि आई एम नॉट अ रिबेल विदाउट कॉज। उसकी एग्जांपल ले लो यार, कम से कम उसी को सीरियस लेके एक चीज़ को फॉलो कर लो ना कि आप रिबेल तो बन जाओ कम से कम किसी चीज़ के लिए। आप अगर एक चीज़ आपका गोल है उसको फॉलो कर लो, उसके लिए रिबेल बन जाओ। कॉज तो होना आपके पास, लेकिन हमारा मकसद ही नहीं है। हमारा मकसद क्या है? ये हमारी कार है और यहाँ पे और हमारी पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। ऑलराइट गाइस, सो आई होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत नहीं अच्छी थी। अगर अच्छी भी लगी है तो कमेंट लाजमी कर देना और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। और ऐसा है कि मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसका लिंक मैं इंक्लूड करने लगा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप उसको भी चेक कर लीजिएगा लाजमी। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियोस। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।